समाकलन में ये कुछ निश्चित प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको भी सीखना है हमको। इन प्रॉपर्टीज से आप क्या होंगे, निश्चित समाकलन के कई ऐसे सूत्र होंगे, कई ऐसे सवाल होंगे जो आप डायरेक्ट हो जाया करेंगे। जैसे किसी कोई पद है, उसका आप समाकलन करते हो तब उसका मान निकलता है, लेकिन अगर हमको प्रॉपर्टी मालूम है तो एक तो क्या होगा, उसका मान हमारा डायरेक्ट भी निकल सकता है। अगर डायरेक्ट मान नहीं निकलने की संभावना होगी तो उस प्रॉपर्टी से उस कठिन मान को सरल कर सकते हो, आप सरल करके उसको आसानी से निकाल सकते हो। तो पहले तो कुछ प्रॉपर्टी जो दे रखी पहले आप इनको समझ लीजिए। जैसे मान लिया ए से बी लिमिट दे रखी हो, एफ एक्स डी एक्स दे रखा है मान लिया, ठीक। तो इसमें क्या है, अगर यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो जाए तो भी मान उतना ही रहेगा फंक्शन का। जैसे उदाहरण के लिए हम साइन एक्स डी एक्स का मान निकालें और यहाँ मान लिया हमारा 0 से π/2 लिमिट हो, ठीक, तो भी उतना ही मान आएगा। अगर हम 0 से π/2 साइन पी डी टी का मान निकालें तो भी कितना आएगा, उतना ही आएगा। बात समझने वाली, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल चेंज होने से क्वेश्चन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्स है, लिमिट उतनी है तो भी उतना ही मान आएगा। फलन हमारा वही है, टी आ गया, लिमिट उतनी है तो भी फलन पे कोई मान के प्रभाव पे नहीं पड़ने वाला इसका। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी आपने समझी। दूसरी प्रॉपर्टी देखें, कोई हमारा फंक्शन दे रखा हो एफ एक्स, ए से बी लिमिट है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। अगर लिमिट हम चेंज कर दें, देखिए लोअर लिमिट है, अपर है, इसको ये अपर लिमिट है, हमने यहाँ पे चेंज कर लिया, लोअर वाली को अपर बना दिया, अपर वाली को लोअर में लिख दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, फलन का जो मान होगा वो कैसा हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा और बाकी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, ध्यान रखें आप। विशिष्ट में क्या है, अगर दोनों लिमिट हमारी एक जैसी हैं तो आप फंक्शन का मान बिना हल किए आप कह सकते हो इसका मान क्या होगा, 0। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया हम लिख दें मान लिया π/2 से π/2 यहाँ पर लिख दें मान लिया साइन एक्स, तो आप बिना हल करे फटाक से उत्तर क्या लिख दोगे इसका, 0। तो मालूम है प्रॉपर्टी, हमको मालूम है अगर ए से लिमिट है, सेम लिमिट है तो उसका मान क्या हो जाता है, 0। इसलिए ये प्रॉपर्टी उपयोगी है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को जानना, परखना और समझना जरूरी है। अब हाँ, ये ध्यान रखें। जैसे इधर देखें तीसरी प्रॉपर्टी देखें क्या है। इस प्रॉपर्टी में जैसे मान लिया हमारे ए से बी लिमिट है, तो उस लिमिट को दो हिस्सों में तोड़कर हम दो इंटीग्रेशन बना सकते हैं अलग अलग। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया हम 0 से पाई लिमिट रख दिया हमने, हमारे पास यहाँ पर फंक्शन क्या है, साइन एक्स डी एक्स है। अब मान लिया हमको 0 से पाई में मान निकालना कठिन हो रहा है, तो हम जानते हैं कि अगर 0 से बड़ा होता है π/2 और इससे बड़ा होता है पाई, तो अब इस दो में चेंज कर सकते हैं, तो जैसे आवश्यकता अनुसार। तो पहला फलन हमारा 0 से π/2 हो जाएगा और साइन एक्स डी एक्स। दूसरा फलन हमारा 0 से क्या हो जाएगा, पाई, और वो 0 से पाई नहीं, π/2 से, हाँ π/2 से पाई, साइन एक्स और डी एक्स। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम दिए हुए फलन को, दिए हुए इंटीग्रेशन को उस लिमिट के बीच में कोई पॉइंट लेकर उसको दो हिस्से में हम तोड़ सकते हैं। दो से अधिक में भी तोड़ा जा सकता है। हम 0 π/2 के बीच में हम अन्य दो मान ले लें तो हमारे फलन कितने बन जाएंगे, 3। तो इस तरह से हम किसी भी फलन को इस तरह से तोड़ सकते हैं। एक प्रॉपर्टी आपकी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जैसे ए से बी लिमिट है, ठीक है, तो इसको अगर आवश्यकता पड़े हमें तो हम इस फलन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी इसके बराबर में होगी यदि आवश्यकता पड़ रही है कहीं हमको क्वेश्चन को हल करने में। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर 0 से लोअर लिमिट 0 है, ऊपर कुछ भी लिमिट हो, तो डायरेक्ट आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। समझ में आई बात, डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी। जैसे मान लिया 0 से π/2 है, साइन एक्स डी एक्स दे रखा और हम चाहते हैं इस फलन को हम चेंज कर लें, ठीक, तो इस फलन को चेंज कर लें। हम जानते हैं प्रॉपर्टी हमारी लोअर लिमिट क्या है, देखो 0 है, तो अंदर हम तुरंत क्या लिख देंगे, π/2 माइनस एक्स, ए माइनस एक्स लिखते हैं, तो π/2 माइनस एक्स। अब ये चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कास में चेंज हो जाएगा। तो हमारा फलन कास में चेंज हो गया। इसका इंटीग्रेशन करना है या नहीं करना है वो तो बाद विषय, कैसे चेंज कर सकते हैं ये हमने तरीका आपको बताया।
दूसरा आपका क्या है, पांचवा प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, इसमें भी वही बात आती है। अगर आवश्यकता हमारी 0 से 2a लिमिट है, लोअर लिमिट 0 है, तो हम अगर हमें आवश्यकता है इस दिए हुए मान को दो हिस्से में तोड़ने की, दो इंटीग्रेशन बनाने की आवश्यकता है, तो हम एक इंटीग्रेशन 0 से a, यहाँ पर dx और लिखा जाएगा, हाँ 0 से a एक इंटीग्रेशन बना देंगे, और दूसरा क्या है 0 से a लिमिट ही रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगा 2a माइनस एक्स डी एक्स। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इस तरह से इस इंटीग्रेशन को बना सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। इनको याद जरूर करेंगे अच्छी तरह से, बिना याद करे से इनको काम नहीं चलने वाला है। ये प्रॉपर्टी दे रखी है, इसमें देखिए प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 7 वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं दोनों। इनको समझने के लगाने के लिए आप कुछ बातें समझ लीजिए। एक तो कोई फंक्शन हमारा ऑड है या इवन है, मतलब समफलन है या विषम फलन, ये पहचान करना होता है। जब फंक्शन का मान, हमेशा ध्यान रखना आप, कोई फंक्शन दे रखा है, जब फंक्शन का मान, जैसे मान लीजिए हमारा एक्स अक्ष है, देखिए जब फंक्शन हमारा मूल बिंदु के दोनों ओर वेरिएशन करता है, जैसे मान लीजिए -a से +a, तो फंक्शन में सम विषम पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, x की जगह पर ही हम क्या रख देते हैं, -x रख देते हैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास fx दे रखा है, तो fx दे रखा है। अब जैसे मान लिया हम इसमें -x रखा और इसको हल करने में हमने देखा ये क्या आ गया, +fx आ गया, तो ये क्या कहलाता है, समफलन। क्या कहलाता है, हाँ प्लस, अगर माइनस रखा हमने x फिर भी हमारा प्लस आया, समफलन कहलाएगा। लेकिन हमने रखा -x और हमारे पास आ गया -fx, माइनस आगे आ गया, अब एक कैसा फलन कहलाएगा, विषम फलन कहलाएगा। और यदि जब कोई ऐसा फलन है हमारा, ये पहले हम आपको अलग समझा दें, तभी आपको प्रॉपर्टी समझने में आसानी हो जाएगी, याद भी हो जाएगी प्रॉपर्टी। लेकिन कोई ऐसा फलन है, कोई ऐसा फंक्शन है जो मूल बिंदु के एक ही तरफ वेरिएशन कर रहा है, जैसे मूल बिंदु ये हुआ और कोई फलन हमारा इधर वेरिएशन कर रहा है, तो हमने मान लिया हमारा 2a तक कोई फलन वेरिएशन कर रहा है, तो इस फंक्शन को ऑड इवन कैसे पहचाना जाता है, सम विषम कैसे पहचाना जाता है, तो इसको सम विषम ऐसे पहचाना जाता है, जैसे मान लिया fx है फंक्शन, इस fx में हम 2a माइनस एक्स रखें और हमारा क्या मिल जाए हमको, fx। इस कंडीशन में एक फंक्शन जो होगा आपका समफलन कहलाएगा। कैसा फलन कहलाएगा, और यदि हमने 2a माइनस एक्स रखा और हमको -x प्राप्त हुआ, तो यही जो फलन आपका क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। ऑड फंक्शन आपका हो जाएगा विषम फलन कहलाएगा। तो बात समझ लिया आपने। आपको देखना ये है जो दिया हुआ फलन है वो मूल बिंदु के किधर वेरिएशन कर रहा है, मूल बिंदु के किधर उसका मान सम है, मूल बिंदु के किधर उसका मान विषम है। तो ये आपको पहले पहचान, दो तरीके से पहचानेंगे सम विषम, एक मूल बिंदु के दोनों तरफ हो तो पहचानना अलग तरीका है, हमने बता दिया आपको, और एक जो मूल बिंदु के एक ही तरफ फंक्शन वेरिएशन करे तब पहचानने का तरीका अलग है। अब देखो सवाल में ऐसे प्रॉपर्टी आपकी 0 से 2a दे रखा है, ठीक, समझो इसको। तो 0 से 2a दे रखा है। अब देखिए ये मूल बिंदु के क्या है, एक तरफ है, दोनों तरफ, एक तरफ है। जैसे मान लिया हमारा इधर देखो ये मूल बिंदु है 0 और 0 से एक ही तरफ है, मतलब 2a है। तो जब मूल बिंदु के एक ही तरफ है, अब हम जब फलन पहचानेंगे सम विषम तो कैसे पहचानेंगे, जो fx होगा उसमें क्या लिखेंगे 2a माइनस, और हमको मिल जाए +x, तो ये कहलाएगा समफलन। और हम मान लिया 2a माइनस एक्स रखा और हमको -x प्राप्त हो गया, ये क्या कहलाएगा, विषम फलन। तो ये समफलन और ये विषम फलन, ये तो मूल बिंदु के एक तरफ वाली कंडीशन हो गई। तो अब आप देख लीजिए दिए हुए आपके क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी आपकी दे रखी है उसमें मुख्य रूप से आपको यही बात पहचाननी थी। अगर आपने इतना पहचान लिया तो समझ लीजिए आप सवाल बड़ा आसानी से हो जाएगा, प्रॉपर्टी भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब देखें आपने देखा 0 से 2a इंटीग्रेशन दे रखा हमारा। अब इस 0 से 2a के इंटीग्रेशन में जैसे ही हमने देखिए मूल बिंदु के एक तरफ वेरिएशन हो रहा है, तो मूल बिंदु के एक तरफ वेरिएशन हो रहा है तो इसको पहचानने का तरीका क्या होगा, 2a माइनस एक्स, और हमको क्या मिल गया fx, प्लस का मिला, समफलन हो गया। तो क्या करते हैं, लिमिट को आधा कर देते हैं।
जब 2a थी कितनी हो गई a। अब फंक्शन को क्या कर देते हैं दुगुना, फंक्शन क्या कर देते हैं सवाल जो है उसको दुगुना कर देते हैं और लिमिट को आधा कर देते हैं। लेकिन कहीं हमने 2a माइनस एक्स रखा और हमको मिल गया विषम फलन, तो बिना हल किए हुए इसका मान कितना आ जाएगा 0 होगा। आप हल करके देखोगे तो 0 ही आएगा। बात समझ में आई? तो इसको हल करके देखोगे तो मान क्या आएगा इसका 0 ही आएगा, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ इस प्रॉपर्टी 7 में आ जाओ। 7 प्रॉपर्टी में देखना है, देखिए इधर जो फलन है आपका, देखो मूल बिंदु के क्या है, बोलो भाई, दोनों तरफ जा रहा है। तो इसमें सिर्फ क्या रखेंगे x की जगह पर माइनस एक्स। तो अब यही हम बात आपको समझाने वाले जो भी समझाई थी। तो देखिए यहाँ पर इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन का मतलब होता है कि हम अगर x की जगह पर माइनस एक्स रखें, सुनो भाई, तो हमारा प्लस का क्या आ जाए fx, तो यही फंक्शन आपका कहलाएगा इवन फंक्शन कहलाएगा। तो मान कितना होगा, लिमिट आधी, फंक्शन का मान दुगुना। मगर इधर इसको देखें ओड फंक्शन में हमने x की जगह पर माइनस एक्स रखा और क्या मिल गया हमको माइनस fx मिल गया, ठीक है। हाँ, x की जगह पर माइनस एक्स रखा तो हमको क्या मिल गया माइनस fx मिल गया। तो ये तुरंत इसका मान क्या हो जाएगा, हम बिना हल किए कह सकते हैं हाँ, यहाँ पर fx देखिए प्लस का मिला। अभी यहाँ फंक्शन कुछ ऐसे फंक्शन होंगे, देख लीजिए, जैसे मान लिया हमारे पास, देखो जैसे मान लिया हमारे पास साइन है और हमने माइनस एक्स रखा तो क्या होता है माइनस साइन एक्स आता है, तो फंक्शन कैसा हो गया सम हो गया। तो समझ लीजिए इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए लिमिट है इसमें डायरेक्ट मान लेते हैं 0 हो जाएगा पूरा फंक्शन। हाँ, पहले तो हम चेक कर लेंगे इसको, अभी हम सवाल भी आपको हाँ। अब जैसे मान लिया कहीं फंक्शन दे रखा, मान लिया cos x, अब cos में माइनस एक्स रखो तो प्लस क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा cos x। तो यहाँ पर कौन सा फलन हो गया, समफलन हो गया। माइनस बाहर आ गया तो विषम फलन हो गया, ठीक। तो ये पहचान करनी थी। अब इससे संबंधित हम क्या करेंगे, कुछ प्रश्न जो है उसको सॉल्व करेंगे, जिससे हमको क्या प्रॉपर्टी का सही प्रयोग करना हम लोग सीख जाए।